भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, आप लोगों के बहुत सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से, सरल भाव के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जा रहल बानी। तो ये कथा के आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। कथा के कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा पूरा कथा सभी सुनब तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से क्या ज्ञान मिला था। तो देखिए कथा तो बहुत सुंदर बा। सास बहू के कथा है, कलयुगी बहू और सास के कथा है। और जब पूरा पूरा कथा सुनो तो आप लोगों के बहुते आनंद आई। भजन कीर्तन के साथ हमार कथा रहेला, तो जब पूरा पूरा सुनो तब ना आनंद उठा पाई और कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब जा। और जो हमारे चैनल पर नया हुई हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी अच्छा वीडियो पड़ी तौन भी आप सभी सुन के आनंद उठा सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली। वो बहुत भक्ति भाव करत रहली बेचारी। उनके 2 ठो बेटा रहना, और दोनों जब बहू आ गईली विवाह शादी कर दिहली तो सोचली जब बहू आ जाई है तो हम आराम से अपन तीसरापन तो जनता मानी कि भक्ति भाव में लगा देवे के चाहिए। कुछ अपने जीवन के धन्य बनावे करतीन तो कुछ कर ही पड़ी। जनता मानी 84 लाख जोनी में एगो मनुष्य के शरीर मिला, जौने से वही से सब चीज देखे के सुने के सब आनंद उठा सकेला। सब ऐसे अच्छा जन्म केहू के ना होला। तो अगर मनुष्य के जन्म बोले बानी तो जरूर कुछ ऐसा अच्छा करी। जब हम केहू के सम्मान दे तो हमके सम्मान जरूर मिली। अपमान से अपमानित के करब तो कबो घर परिवार सुखी से चैन से ना जी पाई। तो देखिए गुरु भाई बहना, बड़ी भक्ति भाव से भोले जी के शिष्या रहली, भजन कीर्तन करत रहली और सब भरा पूरा परिवार रहल। अब बेचारी भजन कीर्तन करत करत 80 साल का बुढ़िया हो गई रहली। अब बूढ़ा 80 साल के हो गई रहली, लेकिन केहू से कुछ हो कहे नहीं। कहीं भी शिव चर्चा होकर तहाँ बेचारी लाठी लेके पहुँच जा। काहे से वो समझत रहली बात के कि कुछ संगे ना जाई। बेटी बेटा जौन कर्तव्य बा माई बाप करते बा ना, लेकिन साथे को न धन दौलत न बेटी बेटा न पति केहू ना साथे जाई। यहाँ तक कि अपनी शरीर भी छोड़ के यही प्राण तखेरू उड़ जाई हैं। अब पछता के हाथ मल के रह जाई गुरु भाई बहना। अब एक दिन का बात है, बेचारी माला जपत रहली और सोचत अड़ी कि बड़की बहू के तब बेटी बेटा सब हो गइल बाना, और जौन छोटी वाली बहू बाड़ी तब भगवान इन्हों के गोद भर दा। जीवन के कौन भरोसा बा, शायद आँख हजुए मुना जा तो इन्हों के खुशी देख ले। तो देखी गुरु भाई बहना, सास माई के समान होली। आज सास बाड़ी कल उहो केहू के बहू रहल हुई हैं तो अपने विचार के शुद्ध बना के रखे के चाहिए। जैसे बुढ़िया बेचारी नहा धो के माला लेके फेरी बैठली, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के रोज बेचारी जाप करें। मन में यह आस लगौले बाड़ी बरबरा ताड़ी कि हे भोले जी सब चीज तो सुखी कर देनी, छोटकी बहू बाड़ी उन्हों के बराबर कर दी कि बजनी के नाव छूट जाम। अब यह कुल मन में विचार करत ताड़ी, भोले जी के माला जपत ताड़ी, ओम नमः शिवाय करत ताड़ी। तो देखी का होता बुढ़िया के साथे। और बड़ी बहू तो बेचारी बढ़न वाली तो वो बाहर के कार संभारे, अंदर के छोटी बहू रहली। अब छोटी बहू जैसे जान जा, बड़ी बहू के बहुत शुद्ध विचार रहे। वो अपने सास के बहुते सम्मान करे। वो समझत रही कि अभी बुढ़ापा शरीर भक्ति भाव में लगा देवे के चाहिए। बूढ़ा काम करे लायक नहीं की, अब इनके सेवा भाव हमन के को के पुण्य कमाए के चाहिए। वो बेचारी खेते चल गई रहली।
और जो छोटकी बहू रहली कहली कि अली बस का कर तारी, देखी ऐसा विचार खराब बा कि उनके हाथे से माला छोड़ के फेंक देली और कहली कि तू हमके बाझिन बना रहल बाटू, हम बाझिन हई। आई माला बैठ के फेरबू तो ई बर्तन के माजी, घर में झाड़ू के लगाई, कपड़ा लत्ता के फीची। अब देख ली ऐसा विचार कि माँ बेटी बेटा के आछी तो माई बाप घर के सफाई करें, कपड़ा लत्ता धोए तो का अच्छा लगी, कबो अच्छा ना लगी। हम लोग के जीवन में बहुत संघर्ष कैले बानी गुरु भाई बहना, बिना सेवा भाव कैले तो हमन के सब काम कर के तब जाके सूते जात रहनी जा। आज भी अब उहे ज्ञान बा, तो जेकर बुद्धि दिमाग सही रहेला तो वो सही काम करेला। आ कबो माई बाप के दोष ना देवे के चाहिए। माई बाप कबो ना चाहिए, कितनों बाप शराबी रही है लेकिन कबो ना चाहिए कि हमार बेटा शराब पी के घूमे। माई भी कबो अपने बेटी के पूरा संस्कार ना देली कि अपने ससुरा में जइह तो खराब से रही हो। ये हमार भूल है कि हम मुँह से सबके यह निकल जाला कि जैसन माई वैसन बेटी बेटा। संगति तो बच्चन के देखी गुरु भाई बहना, जैसन साथ मिलेला वैसने संगति होला। अब देखी कथा के वहीं विराम देके आप लोगों के समझौले के कोशिश कर रहा बानी हम कि देखी कौआ और कोयल एक जैसे रहेला लोग, लेकिन देखी कितना शुद्ध भाव में लिखल है हमें कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको जे देत, आ मीठी शब्द सुनाए के जग अपना कर लेत। ये जो मनुष्य के शरीर मिलल बा, अगर मीठी भाषा प्रेम पूर्वक के भाषा रही तो घर परिवार के जीतत आदमी देर ना लगेला और प्यार से ही दिल कट जाला। यह मुँह जब कर कर घर में लगौले रही तो घर के सुख शांति सब छीण हो जाला, अइलो लक्ष्मी घर से बाहर हो जाली। तो देखी गुरु भाई बहना, संगति बेटी बेटा के खराब कैसे होला। जब खराब दोस्त जब दोस्ती खराब करी तो जैसन दोस्त चोर चिकार रही वैसने बनाई। और शराब लेके पिए के तबे सीखे न, जब शराबी के साथ को लेना तो बोतल शराबिये पकड़ा लेना। माई बाप कबो ना चाहे ना कि हमारे बच्चे खराब लाइन पकड़े। तो एक जरूर ध्यान पूर्वक सबे सुनो, कथा में बहुत कुछ ज्ञान सीखे के मिलेला। जब हम अच्छा संगति में बैठो, शिव चर्चा के मतलब का है। देखी जब नीलम दीदी और हरिंदर भैया जब स्कूल में पढ़े, पाठशाला में पढ़े जाए लगनी, तो वही वहाँ के ज्ञान हो गई कि पाठशाला में गुरु के अपन गुरु मानल जाला। आ गुरु कितना शिक्षा देली, तो कहे ना हम भगवान के गुरु बना ली कि हर गुण का खान हम बन जाए। अगर भोले जी के शरण में जाए तो सब कुछ सीखे और सब चीज़ का ज्ञान मिली। तो जब शुद्ध विचार बनौनी हरिंदर भैया और नीलम दीदी, तो देखी कहाँ से कहाँ संसार पहुँच गई। घर घर में आजकल शिव चर्चा हो रहा बा, ज्ञान के प्रचार प्रसार सब कर रहा बा कि एक कलयुग के समाप्त कर दी सभी और घर पर ज्ञान में आनंद पूर्वक से रही। अब बेचारी जो छोटी बहू आईली तो कहताड़ी कि माला छोड़ के फेंक देली हाथे से, और छोड़ने के बाद झोटा पकड़ के बताई कहताड़ी ये बूढ़ा शब्द के कबो उल्टा पुल्टा इस्तेमाल ना करे के चाहिए। जब हम केहू के कदर ना करो तो हमके कहाँ से सम्मान घर में मिली। माला उठा के फेंक देली और कहली ये बूढ़ा, अई बर्तन उर्तन के माजी, तू बैठ के माला जपबू तो के एक थरिया खाए के वैसा मिली। अब बताई माई के विचार में, माई के से ऐसा ऊंचा आवाज में शब्द तो कोई निकलबे ना करी, जीते जी प्राण के निकाल दे, लेकिन ऐसा शब्द माई बाप के प्रति ना बोली कबू। अब ऐसा शब्द बोली, अब हाथ पकड़ के बैठा देली कि अब जितना बर्तन बा सजी बर्तन माज ढार, घर के सफाई कर ढार, सब कपड़ा ले आके छत पर डाल दो। अब आप सोची गुरु भाई बहना कि जवान बादे ते के कुछ छटक के काम करे चाहिए, शरीर जितने काम करी उतने मस्त रही। और बूढ़ 80 बरस के पुरानिया से सारा काम करावताड़ी। अब बुढ़िया बेचारी हाथ गोड़ हिलता, आ जाके बर्तन धोए बैठा ताड़ी, कहताड़ी कि हे भोले जी,
जीवन भर संघर्ष करके आ ये घर के संवरनी आ बच्चन के सियान कैनी कि एक दिन बढ़वन होई लोग ये लोग के मेहरारू होई ह तो हमके फुर्सत मिली तो हम अपन भक्ति भाव करब, अपने हूँ करतीन कुछ कर ले। तो ये हमार बहू जवन बाड़ी कि देखी न सजी एमे भिड़ा देली कुल हमसे हो पाई न तो दे शरीर मान के बटले नहीं बा तो काम कहाँ से हुई। और बैठ के बेचारी जा ताड़ी बर्तन माजे तौले देखी सौभाग्य भोले जी के कि बड़ी वाली बहू आ गई। अब बड़ी वाली बहू शिव जी के भक्त रहली, कहीं भी शिव चर्चा होखे तो अपने अपने जा स्वयं बूढ़ा के हाथ पकड़ के ले जा कि ये अम्मा राउर समय पूजा पाठ के है, अब चंद दिन के मेहमान बानी आया आप भक्ति भाव में लगा दी, इस घर संसार के मोह माया त्याग दी। कितना शुद्ध विचार रहल। अगर सीखे के बाद तो घर ही में सीख सकेला, जब भी ज्ञान हो जा तबे ज्ञान के मार्ग अपना लेवे के चाहिए। अब बड़ी बहू का कैली बाही पकड़ के अब बगलिए में शिव चर्चा होत रहल, बूढ़ा सबसे पहले पहुँचत रहली, लेकिन वह दिन उनका छोटी बहू लगा देली बर्तन माजे के, तब बेचारी विलम्ब हो गई। सब वही गुरु बहिना जुट के इंतजार करता कि आज बूढ़ी दादी काहे न अइली। जब आधा घंटा बीत गई इंतजार करत करत तब देखा ताड़ी कि बड़ी बहू अइली तो कह ताड़ी ये माँ जी ई का करत आनी। तो देखा ताड़ू माला हाथे से छोड़ के फेंक दिली, कहते सारा बर्तन उर्तन माज झारो हमसे सपरी हाथ गोड़ हिलता दे तो मनिए के नहीं खे। कहली छोड़ी छोड़ी ये सब बात छोड़ी, हो शिव चर्चा होता, चली भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, घर के ही झंझट छोड़ दी आप। अब बेचारी बाही पकड़ली अपने सास के ले गई शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में ले गई तो सब गुरु बहिना लोग इंतजार करत रहली कि बूढ़ा बनने जल पा रही। ना जानी कैसे बेचारी भोले जी के शक्ति से कि शिव चर्चा में पहुँच जा, ऐसा दे ही रहल बस लैकन खाम हाथ गोड़ हेतने के रहे, बेचारी चल फिर पैबे ना करे। अब गईली तो सब गुरु बहिना कहताड़ी कि ए दादी काहे इतना लेट कर देनी है, कब से आपका इंतजार कर रहा था। कहली का करी गुरु बहिना, अरे जवन बहू पौले बानी हाथे से माला छोड़ के फेंक देली है और कहते घर के काम ना करबू एक थरिया बैठ के खैबू। हमार बहुते सासत कर रहल बाड़ी, पूजा पाठ नाइनिक से करे दे ताड़ी। तब जब इतना बात गुरु बहिना सुनली, यहाँ पूजा के सब तैयारी हो गई रहल और दादी के अघोरत रहल सब। जब बैठ गईली तो एगो गुरु बहिना वही पर कहानी सुनौली, कहली कि देखी बहू के ऐसा ना होखे के चाहिए। आ यही करती तो कथा खिस्सा कहानी सुना रहल जाता कि पूजा पाठ तो लोन के सपरते नहीं के, कम से कम कहानिए सीख के सुन के कुछ ज्ञान होई बदलाव होई। तो एगो गुरु बहिना रहली और उनके एगो बेटा रहला, बेचारी बड़ी प्यार से पलले रहली, पति ना रहल, इतना परिश्रम कैले रहली। कहली कि हमार बाबू जब अपने पैर पर खड़ा हो जाई हैं, जब कमाए लगी हैं तो हम 1 महीना के तनख्वाह लेके अब भोले जी के पूजा में दान करब, चर्चा सुनब। अब जो लड़का के शादी विवाह कर दिली, जब बहू आ गईली, लड़का बाहर गई ना, बहुत अच्छा नौकरी पा गई ना भोले जी के दया से। जब नौकरी पा गई ना तो माई कहली कि ये बाबू 1 महीना के तनख्वाही हमके दे दी हो, काहे से हम भोले जी के मन्नत मन ले वाले। अब भेजे के तो भेज दिया ना। जब वहाँ से पैसा भेजल तो उनकर जौन पत्नी रहली वो भक्ति भाव कुछ हो ना जानत रहली। अब बेचारी जौन भेजली बस वो का कैली शिव जी के पूजा में दान कर देली। कहली कि बहुत अच्छा अवसर बा कि गुरु के थी में कबो 1 पैसा चढ़ौनी नहीं, तो बेचारी दान पत्र में डाल देली। जब डाल देली तो जब लड़का घरे आई ना तो कहता ना कि तब उनका मेहरारू कहताड़ी कि देखतानी रौरी तमने बन बन घूमतानी और माई बाड़ी तो खाली दान पुण्य कैले पर लगल बाटी। 1 महीना कितना परिश्रम करके रौरे कमैनी है, ऐसा जी ले जाके भोले जी के पूजा में दान कर देली है।
अब वो अपने पत्नी के बात मान गई। अइले तो अपने माई से कहता न कि का हो माई पैसा भेजले रहनी तो का कहलू। कहली बेटा मन्नत मंगले रहनी कि तू नौकरी पा जाइब, अच्छा खासा नौकरी पा जाइब तो भोले जी के चर्चा कराइब और दान पुण्य करब, वही में खर्च कर देनी, भोले जी के दे देनी। और जब इतना लड़का सुनला तो देखी जब तक माई रहली तो माई के बात बेटा मानत रहना, लेकिन जब पत्नी आ गई तो पत्नी चाहे उ झूठो कही तो सत्य लगी। अब पत्नी कहली कि सब बर्बाद कर देता रे बूढ़ा। अब वो अइले तो कहले कि माई कहाँ कैलू हो, कहली भोले जी के दे देले बानी। अब डंडा उठावला देखली गुरु भाई बहना कितना अज्ञानता बा। यही अज्ञानता करती तो नीलम दीदी हरेंद्र भैया अपन पूरा जीवन यापन कर ढरनी, संघर्ष इतना कहनी कि प्रचार प्रसार हो जा पूरे संसार में कि सब केहू जागरूक हो जा। और डंडा ले लिया कहना चलता नहीं, आज भोले जी हमारे पैसा ना दिया तो इनके डंडा डंडा मारब। तो वह उनके बहू पर कहानी बूढ़ा के सुनावे लगली। कहली ऐसे तो बहू हमार बाड़ी कि हम पूजा पाठ करतानी तो मन छोड़ के फेंक देताड़ी, कहीं और मारे लगत है, गरियावे लगताड़ी, अपने तो कुछ करे सपरता नहीं खे, हमों के समय ना मिल पाता, हम बहुत ही परेशान बानी। अब यही पे गुरु बहिना कथा सुनौली। कहली जब वो चलल डंडा लेके चलतानी भोले जी के मारब आ पैसा हम अपन छीन के ले आए, बहुत परिश्रम से पैसा कमौले बानी। अब देखी कितना खराब विचार बा। जैसे वहाँ से चलल तो माई जौन रहली भोले जी के भक्त रहली, भोले जी के अपने दिल में बसावले रहली। और जैसे डंडा लेके चलने मालूम पड़ा कि माइये के ऊपर डंडा गिरता, लगली रोवे। कहली कि हे भोले जी, हे पिताजी आप हमार गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम शिष्या पर रहम करब पिताजी। कि हम कह के झूठ बोल के नहीं कैले रहनी, दान पुण्य कैले रहनी, लेकिन पत्नी के कारण हिल जाता ना आपके पास। तो कुछ इनका मति बुद्धि फेरी कि इनके ज्ञान हो जा, हे पिताजी ज्ञान हो जा। माई मंदिर में बैठ के लगली पूजा अर्चना करे और अपने पुत्र के अच्छा रास्ता पर ले आए करतीन। और कहताड़ी कि अगर हमारे पुत्र के अच्छा रास्ता ना दिखाई तो हम ही अपन जान दे दे। अब जैसे रास्ता में चलल सोच के कि भोले जी के मारो, भोले जी देखी कितना दयालु है, अपने भक्तन पर तो हमेशा निगाह लगौले रहनी। भोले जी का कहनी एक ब्राह्मण के रूप धारण को लेनी और सेव लेके रास्ता में बैठ गईनी। अब सेव लेके रास्ता में बैठ गईनी, जैसे ही गुस्सा में चलल लाठी लेके कहली कि कहाँ जाता रो बेटा। तो हमार माई हम इतना परिश्रम से पैसा कमा के भेजनी और सब दान पत्र में डाली अली। अब चलो तनी अगर भोले जी हमार पैसा ना दे तो हम डंडा डंडा भोले जी के मारो। अब जैसे ही विचार कैले तैसे भोले जी कहली अरे बेटा सुना, अरे ऐसे प्रसाद है, पहले प्रसाद के खा लो तब कुछ जबान से निकली हो। कहला हम खा के आयल बानी, हम रास्ता में कुछ हो ना केहू के बात ना मानो, जब ले हम भोले जी से अपन पैसा ना ले तब ले हम कुछ ना करो। अब भोले जी कहनी अरे सुनो सुनो सुनो, प्रसाद कबो केहू के प्रसाद जब बटत रहेला तो के जरूर ले लेवे के चाहिए, भोले जी के अपमान ना करे के चाहिए, चाहे दुश्मन होता का करी। अब देखिए वही ज्ञान हो गल। जब भोले जी जैसे कहनी इनका मती घुमा देहली और जैसे सेव खैले, जब भोले जी के सेव दिहल खैले और उनके इतना ज्ञान हो गई कि सारा पैसा के जौन घुमा रहा सब भुला गए। अब भुला गए सेव खैना, ओकरे बाद कहता ना अब बाबा कहला कि अब कहाँ जाइबा, बताओ बेटा कहाँ जाए खेतों के। कहला अरे बाबा हम इतना उम्र हो गई कबो भक्ति भाव ना कैनी, हमार माई बड़ी प्रेम भाव से भोले जी के अपन गुरु मन ले हई, लेकिन जब भी साँझ बा तब बिहान बा आज हमारा मन कहता कि हमहू भोले जी के भक्ति करी और भोले जी के अपन गुरु बना ली। गैला भोले जी के मारे ऐसा दिमाग बदल गई कि जाके भोले जी के पूजा पाठ करे लगना।
आई हर माई जौन बाड़ी रो रो के बुरा हाल बा कि बेटा हमार गइल बाड़ा, वर्षों के तपस्या हमार भंग हो जाई, हे पिताजी हमार मदद करी, हमरे लइका के सही रास्ता मार्ग पर ले आदी। अब उनका लइका माई से बेसी भक्ति भाव भोले जी के करे लगना। तब कहली गुरु बहिना की देखी आप चिंता ना करी, आप भोले जी के शरण में आयल बानी, आ यहाँ सब कुछ ठीक हो जाई, आप कुछ ऐसा ना होई, बहू भी सुधार हो जाई, बहू में भगवान पर भरोसा रखी। अब ही कथा होते बा तोले छोटी बहू जब गईली किचन थी नले पर देखा ताड़ी की सारा को ताड़ी बूढ़ा तो सजी काम को देले हुई। जब गईली तो देखा तो कि सब नले पर बर्तन पड़ल बा, सारा कपड़ा लत्ता फीचे के धैले रहली वैसे रहल। अब इतना गुस्सैली कि बुढ़िया एक थरिया खात बिया चल जाती है शिव चर्चा सुने, आज हम उनका वही बनाई। अब वही जब गईली तो का कहली अपने सास के झोटा पकड़ लेली, कहते हे आ तू बर्तन मजबे न कैल हुआ बूढ़ा है, चलिए बूढ़ा गोगनो आ शिव चर्चा सुने, इस शंकर जी तो के खाए के दी हैं, अया थरिया परोस देव खाइय। लगली उठपटांग बोले। सब गुरु बहिना कहली कि हे बेटी एक माई छूटेली और दूसर की माई मिलेली, सास माँ के समान होली, और जब तू कदर इज्जत ना करू तो तोके मान सम्मान घर में कहाँ से मिली। अब भोले जी के शरण में आयल बाड़ी, ये बूढ़ा के अपन देह चलावल अपराम पारवा, आ तू चौका बर्तन करावल चाहताड़ू। अब का कोई देखी इतना लोग समझावता, लेकिन लात उठा देली अपने सास के मारे करतीन कि ये बुढ़िया के आज मार के मुआ देवे, ये कोनो काम लायक नइखे। अब देखी भगवान जी के दया कि जैसे लात उठौली आ बस खड़ा गिरली घूम पर आ लगली चिल्लाए। अब लगल पेट में गड़े, अब दर्द से बेकल हो गईली, आ दर्द जब असहनीय हो गई तो बेहोश पड़ गईली। जब बेहोश पड़ गईली तो जनता बानी सास त माई होबे करेली, अपने परिवार करतीन तो पार प्रेम रहेला। अब बूढ़ा मरियो खातड़ी आ एको हाथ जोड़ के भोले जी से दया मांगताड़ी कि अगर लइकन के गलती हमन के ना माफ कर जाई तो के करी, हे भोले जी माफ कर दी, एके ज्ञान दी कि अब से ही सुधार कर ले। तो सब केहू कहल कि चला भोले जी के मनावल जा कि इधर बड़ा अगर कोनो बात हो जाई तो सब केहू सबके विश्वास भोले जी से उठ जाई कि आके ये औरतें ही मर गईली। अब लगल लोग हर भोला 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 हर 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 शिव 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 हर 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 भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर। अब लगा लोग भोले जी के मनावे, सब गुरु बहिना हाथ जोड़ के विनती करताड़ी कि हे भोले जी कुछ चमत्कार करी, कि जा दिए के ज्ञान देई, आकर सारा दुख दूर कर दी। तो जौन पूजा करावत रहली गुरु बहिना का कहली भोले जी के भभूत उठौली और औरते के पूरा शरीर में पोती दिहली। जो सास रहली उ लगली लेप करे कि जा कुछ भी करे भला है चाहे बुरा है, लेकिन बहुत हमार है। तब बेचारी के अंदर प्रेम तो जगबे करेला कि कितना उबाउर रही तो अपन परिवार अपने होला। बार बार कहते कि भला है बुरा है कुछ भी है, लेकिन बहू हमार है, ये भोले जी दया करी कृपा करी। और जैसे भूत लगाओ तड़ी उनका सास, तो ऐसे उनका सारा दुख दूर हो गई और होश हो गई, उठ के बैठ गईली। और बैठले के बाद अपने सास के चरण में गिर गईली, कहली कि आज हमके ज्ञान हो गई माई, आज से हम आपके कबो कुछ ना कहब, आप धन्य बाणी, हम बहुते खराब बाणी, हमके माफ कर दी, बहुत गलती पर गलती कर देले बानी। अब देखी भोले जी इतना ज्ञान देहले कि लगली सास के माफी मांगे सास से। सास कहली अरे माफी का मांगे के बा, अरे लइकने से तो गलती होला, जब गलती होला तब तो सुधार होला।
तो जनता वाणी दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, दोनों सगा भाई है लोग। तो बिना दुख के सुख के अनुभव कबो ना मिलेला, बिना सुख के दुख के अनुभव ना मिलेला। तो ऐसे दोनों जीवन में जरूर आवेला, आई या परछाई के तरह चल जाला। अगर भक्ति भाव रहेला तो वो जल्दी टिक ना पावेला। अब दोनों जनी में अपार प्रेम हो गई, सब गुरु बहिना खुश हो गई, सबके लगली चरण में गिरे कि हम बहुते गलती कैली, हमके समय माफ कर दी। भोले जी के चरण में गली प्रणाम कैली और कहली कि हम बहुते बुरा बानी, हमारे अपने जीवन पर धिक्कार होता कि इतना गलती कैली कि अपने सास के सम्मान के साथ जहाँ माई कहे के तहाँ बुढ़िया के प्रयोग कैली। तो देखी गुरु भाई बहना, कबो अपने माई बाप या चाहे अपने श्रेष्ठ के शुद्ध भाषा के इस्तेमाल करे के चाही। बुढ़ई बुढ़वा कबो ना बोले के चाही, बहुते सुनते खराब लगेला। जैसे जैसे कौआ के बोली लगेला वैसे बूढ़ी बूढ़ा के बोली लगेला। कोयल बन के रही तो घर में आनंद आ जाई। तो देखी यही पर जब सब के वो खुश हो गई तो जन गुरु बहिना चर्चा करावत रही तो कहनी कि आए जाए बेगू भजन हो जाओ भोले जी के, और बहू के सुधारे करतीन, बहुत सुंदर भजन गेली। मोती कर शिव के अपमानवा हो, शिव के कैला दर्शनवा। मोती कर शिव के अपमानवा हो, कैला शिव के दर्शनवा। शिव के अपमानवा से उजड़ी जाई जिंदगी, शिव के अपमानवा से उजड़ी जाई जिंदगी, उजड़ी जाई जिंदगी, उजड़ी जाई जिंदगी। शिव जी के आवा तू सरनिया हो, शिव के कैला दर्शनवा। शिव जी के आवा तू सरनिया हो, कैला शिव के दर्शनवा। मोती कर शिव के अपमानवा हो, शिव के कैला दर्शनवा। मोती कर शिव जी के अपमानवा हो, शिष्या कैला दर्शनवा। कैला दर्शनवा शिष्या कैला दर्शनवा, कैला दर्शनवा शिष्या कैला दर्शनवा। मोती कर शिव के अपमानवा हो, शिव के कैला दर्शनवा। मोती कर शिव के अपमानवा हो, शिव के कैला दर्शनवा। तो देखी गुरु भाई बहना कि इतना सरल भाव कथा बा कि कथा के आप अगर प्रेम पूर्वक से सुनी तो बहुत कुछ जीवन में उतर जाए वाला चीज बा। कि आप सभी ये जरूर ध्यान दे कि माई बाप कबो अपने बेटी बेटा के ना बिगाड़ेला। ये ध्यान दें कि हमार लड़का कौने चीज़ के संगत कैले बा आ केकरे साथे रहता, वो संगतिये से लड़की बिगड़ल है। अच्छा अगर संत के साथ करिए तो संत बनिए, अगर चोरी के साथ करिए तो चोर बनिए, शराबी के साथ करिए तो शराबिये हुई है। तो एक जरूर सभी ध्यान दें, अपने लड़कन पर जरूर ध्यान दें कि लड़का हमारे कौने संगत में बने, का करता ने। एक अगर अच्छा बनावे के बा तो लड़का पर नज़र रखी। तो देखिए आई जा सजी जनी मिल के बोलन जा हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।